शिनचैन की ये मूवी अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में मूवी की पूरी स्टोरी को कवर किया है। एक गैलेक्सी से एलियंस पृथ्वी की तरफ देखते हैं, इसलिए उन्हें एक आइडिया आता है कि उन्हें इंसानों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। इसलिए पृथ्वी पर उनका एक स्पेसशिप लैंड होता है। ये एलियंस पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों के बारे में जानने आए थे। वे जानना चाहते थे कि इंसानों का स्वभाव आखिर कैसा होता है। उन्हें यहाँ एक महिला मिलती है जो बहुत गुस्से में होती है। सबसे मज़ेदार चीज़ तो तब हो जाती है जब उस महिला ने एक एलियन को चांटा मार दिया। अब कहाँ ये एलियन पृथ्वी पर शांति का संदेश लेकर आए थे। उन्होंने ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि पृथ्वी पर उनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया जाएगा। और इसके तुरंत बाद वे एक गाड़ी से भी टकराने से बार बार बचते हैं। पृथ्वी पर इतना वायलेंस देखकर वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने यहाँ पाया कि पृथ्वी एक खतरनाक प्लेनेट है। यहाँ पर हमेशा चीज़ों को लेकर मारामारी रहती है। इसलिए उन्होंने तय किया कि वे पृथ्वी पर रहने वाले सभी बड़े लोगों को बच्चों में बदल देंगे, जिससे पृथ्वी एक शांति प्रिय प्लेनेट बन जाएगा। इसलिए उन्होंने पृथ्वी पर सिरिरी नाम के एक एलियन बच्चे को भेजा ताकि धरतीवासियों के बारे में सब कुछ जाना जा सके। जब सिरिरी पृथ्वी पर आ रहा होता है, ठीक इसी समय पर टीवी पर यह दिखाया जा रहा होता है कि वैज्ञानिकों ने स्मार्ट लिविंग की खोज कर ली है। इसके बाद आसमान में सिरिरी का स्पेसशिप चमकता हुआ दिखाई देता है, जो शिनचैन के घर के ऊपर क्रैश हो जाता है। शिनचैन के मॉम डैड बहुत डर जाते हैं। उन्हें छत के ऊपर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। डैड कहते हैं कि वो ऊपर उस चीज़ को देखने जा रहे हैं, वहाँ खतरा हो सकता है, इसलिए कोई भी उनके पीछे नहीं आएगा। लेकिन आप तो जानते हैं कि शिनचैन को हर एक काम में टांग अड़ाने में कितना मज़ा आता है। उस स्पेसशिप से एक एलियन बाहर आता है जिसके हाथ में एक लेजर स्टिक होती है। इस एलियन की खासियत होती है कि जब भी वो डरता था तो वो एक गोगो पावर नाम की लाइट बीम छोड़ता था, जिससे कोई भी लिविंग थिंग छोटी चीज़ में बदल जाती थी। इसलिए उसने शिनचैन के मॉम डैड को अपनी इस पावर के साथ छोटे बच्चों में बदल दिया, जिस पर शिनचैन की मॉम, जो एक छोटी बच्ची के रूप में बदल चुकी थी, वो सिरिरी पर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे बोलती है कि वो उन्हें वापस पहले जैसा ठीक कर दे। लेकिन सिरिरी ने उन्हें बताया कि उसके पास सिर्फ एक ही पावर है, जिसका नाम गोगो पावर है। उन्हें वापस ठीक करने की पावर सिरिरी के डैड के पास है, जो जापान में ही कहीं एक टापू पर फंसे हुए हैं। उन सभी को सिरिरी के डैड के पास जाना होगा, तभी वे वापस नॉर्मल हो पाएंगे। लेकिन सिरिरी के स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल भी अब खत्म हो चुका था। कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि स्पेसशिप रिचार्ज होने के लिए 2 से 3 दिन का समय लेगा, लेकिन वे इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें बिना स्पेसशिप के ही जाना होगा। वो एलियन किसी को दिखाई ना दे, इसलिए वो शिनचैन के पजामा में छिप जाता है ताकि किसी को शक ना हो कि शिनचैन और उसके मॉम डैड के साथ एक एलियन है। शिनचैन की मॉम ने कहा कि अगर वो रास्ते में पकड़े गए तो उन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। जब वे जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में शिनचैन के दोस्त मिलते हैं। शिनचैन का फूला हुआ पजामा देखकर पजामा को शक हो जाता है कि शिनचैन उनसे कुछ छुपा रहा है। वो शिनचैन की पैंट पकड़कर खींचता है। जब वे ट्रेन में सो रहे होते हैं तभी एक चोर उनका बैग उठाकर भाग जाता है। उनका सारा सामान और पैसे चोरी हो चुके होते हैं। आगे हमें मूवी में दिखाया जाता है कि जब वे बेसहारा होकर सड़क पर घूम रहे थे तभी एक साइंटिस्ट आकर उनकी मदद करता है। ठीक इसी टाइम पर कुछ किडनैपर ने उन्हें किडनैप कर लिया। उनमें से किसी को भी उनके बारे में कुछ मालूम नहीं था कि वो कौन है। वहीं दूसरी तरफ शिनचैन के दोस्त उसके घर आ जाते हैं, लेकिन मसाओ अभी डरा हुआ है। वो घर के बाहर ही रुकना चाहता है, लेकिन नैनी अगेन उसे डराते हुए कहती है कि हॉरर मूवीज में जो भी हमेशा घर के बाहर रुकता है वही सबसे पहले मारा जाता है। उसके बाद आगे मूवी में दिखाया जाता है कि वे सब एलियन बेस पर पहुंच जाते हैं, जहां सिरिरी के डैड को दिखाया जाता है। वे दिखाते हैं कि उनके पास ऐसी पावर है जिससे किसी भी लिविंग थिंग को बड़ा या छोटा बनाया जा सकता है। इंसानों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया था,
इसलिए वे पूरी अर्थ पर रहने वाले इंसानों को छोटा बच्चा बना देंगे, जिससे पृथ्वी एक खुशहाल प्लेनेट बन जाएगा। यहाँ पर हमेशा जो मारामारी रहती है वो खत्म हो जाएगी। जो स्पेसशिप शिनचैन के घर के ऊपर क्रैश हुआ था वो अब पूरा रिचार्ज हो चुका था। इसके द्वारा शिनचैन के दोस्त उसकी मदद करने जाते हैं। मसाओ बहुत डरा हुआ होता है और नैनी उसके मजे लेने में कोई कमी नहीं छोड़ती है। नैनी को मसाओ को तंग करने में और डराने में बहुत मजा आता है। एलियन को इस मूवी में काफी मासूम स्वभाव वाला दिखाया गया है। इसके बाद वे सब स्पेसशिप में तोड़फोड़ मचा देते हैं। डॉक्टर साहब एलियन के ऊपर सवार है। इसके बाद एलियन परेशान होकर सभी को वापस नॉर्मल बना देता है, इसलिए सब लोग वापस बड़े हो जाते हैं। इस तरफ शिनचैन के दोस्त भी स्पेसशिप में आ जाते हैं। वे सब वहां तोड़फोड़ मचाकर भाग जाते हैं। इसके साथ एलियन की बेस स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाती है। वे सब सीरीरी की स्पेस से सुरक्षित नीचे आ जाते हैं और सीरीरी शिनचैन के घर रहने लगता है। एलियन सीरीरी शिनचैन के कपड़े पहनता है और उसके साथ खेलता है। अंत में एक और स्पेसशिप शिनचैन के घर के ऊपर धड़ाम से गिरता है, जिसमें सीरीरी की मोम आती है। वो सीरीरी को वापस लेने आई है। शिनचैन सीरीरी को अलविदा कहता है और ये कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।